दोस्तों, पूरा देश आज लू से परेशान है, जिसे हम लोग हीट वेव भी कहते हैं। मगर क्या आपको पता है दोस्तों, हमारी मीडिया को राजनीति करने से फुर्सत नहीं। मीडिया ही नहीं दोस्तों, सत्ता पक्ष और विपक्ष से मीडिया कभी ये नहीं पूछती कि आखिर इतनी गर्मी रोकने का आपके पास क्या प्लान है। तो मीडिया तो दोस्तों, और हमारे देश में एक अलग ही अभी राजनीति चल रही है। और वो राजनीति नहीं दोस्तों, वो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही पर्व, जिसे हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र का पर्व। शायद आप लोग भी वाकिफ हैं इन चीज़ों से। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले, हालांकि आज हम लोग हीट वेव के बारे में सारी जानकारी देखेंगे और बहुत ही विस्तार में इसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, हम लोग लू के बारे में बात करते हैं। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान भारत के हीट वेव संकट की भयावह के चिंताजनक आंकड़े रेखांकित कर रहे हैं। विभाग के अनुसार पिछले एक दशक में लू की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। हीट वेव संकट सिर्फ मौसम संबंधी या कृषि संबंधी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती भी है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीट वेव की गंभीरता को पहचानते हुए 2021 में ही सरकार को आगाह किया था और इस आपदा के रूप में वर्गीकृत किया। विभाग की रिपोर्ट गर्मी से संबंधित मृत्यु दर में बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत देती है। हाल के वर्षों में हजारों मौतें हीट वेव के कारण हुई, मगर आप तो देख ही रहे हैं किन्हीं को इसकी कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव एम राजीव वन और कमलजीत रे, एस रे, आर के गिरी और एपी डिमरी आदि वैज्ञानिकों द्वारा 2021 में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार भारत में 50 वर्षों में हीट वेव ने 17,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। और इस शोध पत्र में कहा गया कि 1971 से लेकर 2019 तक देश में 706 हीट वेव घटनाएं हुई है। एक अन्य शोध के अनुसार 2015 की घातक हीट वेव में 2500 से अधिक लोगों की जान चली गई। इससे श्रम उत्पादकता, स्वास्थ्य देखभाल लागत और कृषि उत्पादन में नुकसान के साथ आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, इन प्रभावों का खामियाजा भुगत रहा है, जिससे गरीबी और स्वास्थ्य असमानताएं और बदतर होती जा रही है। तो इस बारे में ना ही सरकार को इस चीज़ों पे परवाह है, ना चिंता है, और ना ही जनता के प्रति कोई सहानुभूति तो रखते हैं। स्कूल बंद कर देते हैं और भी अलग अलग चीज़ें ये लोग करते हैं, मगर कभी भी पर्यावरण के बारे में कोई चिंता नहीं करते, जो हीट वेव का एक मुख्य कारण है। हाल के दिनों में दोस्तों, ये रिसेंटली आपको पता है कानपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अभी अधिकतम तापमान कहां तक उछलेगा इसका पूर्वानुमान तो नहीं, मगर 19 मई 2016 को राजस्थान के फलोरी में अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक उछल चुका है। भारत हाल के वर्षों में भीषण गर्म हवाओं का सामना कर रहा है, मगर हमारे राजनीतिक दल को तो आपको पता ही है, उन्हें तो बस अभी किस तरीके से हमारे देश में, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो, फिर चाहे वो विपक्ष हो, सभी अपनी सरकार और अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोग, मगर जो हमारे जीवन से रिलेटेड मुद्दे हैं उनके बारे में सोचना तो दो, कुछ करने को सोच ही नहीं रहे। जिससे गर्मी की लहरें या लू पैदा होती है। ये गर्मी की लहरें आमतौर पर अप्रैल और जुलाई के बीच होती है, जो लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इन लू से कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से अधिक प्रभावित होते हैं।
इस विकट मौसम के कारण फसल की पैदावार दोस्तों प्रभावित होती है और किसान पर काम का बोझ बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी किन्हीं को कोई चिंता नहीं। गर्म हवाओं से शहरी क्षेत्र भी अछूते नहीं है, क्योंकि कंक्रीट और डामर की गर्मी से तापमान में वृद्धि होती है। एक अनुमान के अनुसार 2020 में हीट वेव के दिनों की संख्या 4 थी। इसी प्रकार 2021 में गर्म लहरों के दिनों की संख्या 3 और 2022 में 17 थी। इस साल अप्रैल और जून के बीच गर्मी की लहरों के पूर्वानुमान से पता चलता है कि गर्मी की लहर वाले दिनों की संख्या सामान्य से ऊपर होगी, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हीट वेव दिनों की संख्या अधिक रहेगा। शोधों से पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में 4 से 8 दिनों की सामान्य गर्मी की तुलना में इस बार 10 से 20 दिनों तक दोस्तों गर्म लहरें चलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2023 को पिछले 174 सालों का सबसे गर्म साल घोषित किए जाने के बाद अब भारतीय मौसम विभाग ने भी चालू वर्ष की ग्रीष्म ऋतु को सामान्य से अधिक गर्म होने की चेतावनी दे दी है। मगर दोस्तों हमारे देश में तो राजनीति एक अलग ही गर्मी पैदा कर रही है। जाहिर है हमारे सामने एक नहीं बल्कि 2 खतरे बड़े, और वो खतरे कुछ अलग ही खतरे। इनमें से एक खतरा तो लू का है जो आपके सामने है। दूसरा खतरा अतिवृष्टि के बाद आदि का है। अतिवृष्टि जिसको दोस्तों हम लोग ओलावृष्टि भी कहते हैं। इसीलिए आशा की जानी चाहिए कि हमारी सरकारें और खासकर आपदा प्रबंधन तंत्र इस खतरों से निपटने के लिए तैयार हो चुका होगा। मगर देश की गर्मी तो कुछ अलग ही है। भारत के कई शहरों में तापमान 50 से करीब पहुंच गया। दिल्ली में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के और कई देशों में लोग गर्मी से परेशान हैं। बढ़ते तापमान को लेकर एक स्टडी सामने आई है जिसमें यह बात सामने आई है कि 26 दिन लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भारत में भी बढ़ते तापमान को लेकर IIT भुवनेश्वर के एक नए शोध में पाया गया कि शहरीकरण भारत के 140 से अधिक प्रमुख शहरों की रात उनके आसपास के गैर शहरी क्षेत्र की तुलना में 60% अधिक गर्म है। अहमदाबाद, जयपुर, राजकोट में शहरीकरण का सबसे ज्यादा असर देखा गया है, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 4थे स्थान पे है और पुणे दोस्तों 5वें स्थान पे है। यदि वर्ल्ड परिदृश्य की बात करें तो अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों में से एक एंड्रयू पर्सिंग ने बताया कि हमने प्रकृति पे बहुत अधिक बोझ डाल दिया है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 120 दिनों की अतिरिक्त गर्मी सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण ही थी। मंगलवार को जारी रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने वाले 3 ग्रुप ने मिलकर तैयार किया। इसमें क्लाइमेट सेंट्रल रेड क्रॉस रेड और क्रिसेंट क्लाइमेट सेंटर और वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है यदि जलवायु परिवर्तन ना होता तो यह स्थिति नहीं होती। पिछले साल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। इसका एक बड़ा कारण जीवाश्म ईंधन का जलना। अध्ययन में पाया गया कि दुनिया की लगभग 80% आबादी पिछले मई से ही असामान्य गर्मी का शिकार हो चुकी है। स्टडी में ये बात सामने आई कि हमारे पृथ्वी को गर्म ना किया होता तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान का गणितीय मॉडल बनाकर इसका अनुमान लगाया। गर्मी में कितना अंतर आया यह हर जगह अलग है। कुछ देशों में सिर्फ 2 या 3 हफ्ते ज्यादा गर्मी पड़ी। वही कोलंबिया, इंडोनेशिया और रवांडा जैसे देश में 120 दिन से अधिक गर्मी पड़ी है दोस्तों, जो
हमारे मानव इतिहास में, और यूं को बोले कि मानवता का दुश्मन ये गर्मी कहीं न कहीं पूरे विश्व को परेशान कर चुकी है, या यूं बोले कि परेशान करती आ रही है इन जलवायु परिवर्तन के कारण। तो हमें इसमें बहुत ही ध्यान से सोचने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, अब हम लोग हीट वेव से क्या तकलीफें होती है उनके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ हीट वेव के लिए क्या जरूरी है और क्या चीजें हम लोग अपनाएं ताकि हीट वेव से हम लोग बच सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, उन तमाम बातों के बारे में हम लोग देखेंगे और आप तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस लू से बुजुर्ग, बच्चे और बाहर काम करने वाले लोग निर्जलीकरण जैसी गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। हीट वेव के दौरान लोगों में बेहोशी, त्वचा संबंधी समस्याएं, सांस फूलना, शरीर में दर्द, आंखों में संक्रमण, पीठ दर्द और चोट जैसी स्थितियों से पीड़ित होने की शिकायतें रहती है। विशेष रूप से हीट वेव से थकावट और हीट स्ट्रोक, श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा हो सकती है। लू लगने से बेहोशी, सूजन आपको हो सकती है और आमतौर पर 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे बुखार आ सकता है। लू लगने से थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन, ये सारी समस्याएं दोस्तों आती है और पसीना आ सकता है, जिससे और इसके द्वारा आप अलग अलग समस्याओं से जूझ सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, कोमा में चले जाना तथा शरीर का तापमान 40 डिग्री हो सकता है तो संभावित घातक स्थिति हो सकती है। और इससे हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, आइए वो देखते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई हीट वेव से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को छाया के नीचे किसी ठंडी जगह पे ले जाएं, पीड़ित को पानी दें और उस व्यक्ति को पंखे से हवा दें। यदि लक्षण बेहतर हो जाए या लंबे समय तक बने रहे या व्यक्ति बेहोश हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। प्रभावित व्यक्ति के शरीर को ठंडा रखने के लिए उसके चेहरे और शरीर पर ठंडा गीला कपड़ा डालकर रखें, लेकिन उसे शराब, कैफीन या वातीय पेय न दें। उसे बेहतर वेंटिलेशन के लिए कपड़े को ढीले करें और पंखे से हवा दें। और आपदा से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की जरूरत है दोस्तों, मगर आज के दिनों में एक अलग ही लोकतंत्र का पर्व हमारे देश में चल रहा है। ना ही सत्ता पक्ष को इसकी चिंता है और ना ही हमारे विपक्ष को इसकी चिंता है, और मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप शायद कहते हैं जनता सब जानती है, तो शायद आप जरूर जानते हैं। देश में हीट वेव संकट से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। मुख्य रणनीतियों में तापकारी योजनाओं को विकसित करना और लागू करना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, और अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल है। सरकारें और स्थानीय अधिकारी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और हीट वेव अलर्ट स्थापित कर सकते हैं। जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियों को पहचानने और हाइड्रेटेड रहने, चरम गर्मी के घंटों के दौरान बाहरी गतिविधियों से बचने और उचित कपड़े पहनने जैसे निवारक उपायों को अपनाने के बारे में शिक्षित करना दोस्तों बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचों में सुधार की निरंतरता और निरंतर इसकी जरूरत है, जैसे हरित स्थानों को बढ़ाना। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, हरित स्थानों को बढ़ाना, जैसे पेड़ लगाना, इमारतों को ठंडा रखने वाले पारंपरिक वास्तुशिल्प डिजाइनों को बढ़ावा देने से गर्मी के प्रभाव को कम किया
पारंपरिक वास्तुशिल्प डिजाइनों को बढ़ावा देने से गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गर्मी प्रतिरोधी फसलों और अधिक कुशल शीतल प्रणाली विकसित करने के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है। तो ये सब कुछ तरीके यदि अपनाया जाए तो हम लोग इस आपदा को निपट सकते हैं या इनमें और अलग रणनीति अपना के, जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया कि बुनियादी ढांचों में सुधार की निरंतरता आवश्यक है। हरित स्थानों को बढ़ावा देना, इमारतों को ठंडा रखने वाले पारंपरिक वास्तुशिल्प डिजाइनों को बढ़ावा देना जिससे गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सके। अतिरिक्त गर्मी प्रतिरोधी फसलें पेड़ लगाना, गर्मी प्रतिरोधी फसलें लगाना और अधिक कुशल शीतल प्रणाली विकसित करने के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग लू से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले, ताकि आपके सामने और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने हम लेके आए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।